डिड ड्रैगन एवर एग्जिस्ट, ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा, और आए भी क्यों ना। आखिर ये क्रिएचर हैं ही इतने ज्यादा मिस्टीरियस, लेकिन क्या सच में ये होते भी हैं, या बाकी मिथिकल क्रिएचर जैसे मरमिड, चुपाकाम्रा या पेगासस क्रिएचर की तरह ये भी सिर्फ और सिर्फ एक मिथ हैं जो हमारे पूर्वजों ने जनरेशन बाय जनरेशन बस एक दूसरे को पास किया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ड्रैगन सच में होते भी हैं, और अगर नहीं होते हैं तो आखिर कैसे इंसानों ने इस क्रिएचर के बारे में सोचा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, और आज मैं आपको इस जानवर की पूरी जन्म कुंडली बता दूंगा। सो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद, और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ड्रैगन के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी क्रिएचर की इमेज बनती है जो एक बड़ी छिपकली की तरीके दिखती है, जिसके पास पंख हैं और जो मुंह से आग उगल सकता है। और देखा जाए तो इसकी एक वजह भी है, क्योंकि हमें किताबों से लेकर मूवी या सीरीज तक ऐसा ही दिखाया गया है। जैसे HBO Max पे रिलीज हुई द गेम ऑफ थ्रोन्स और द हाउस ऑफ ड्रैगन। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। दरअसल हमारे पास ड्रैगन का एक और वर्जन है जो सीधा चाइना से आया है। यहाँ के ड्रैगन थोड़े अलग होते हैं, इनके पास पंख नहीं होता और ये किसी बड़े सांप की तरीके दिखाई देते हैं जो हवा में उड़ भी सकते हैं, और साथ ही साथ इनके पास मैजिक पावर भी होती है। इसीलिए चाइना के लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं ताकि अच्छी बारिश हो सके। लेकिन ये यूरोपियन ड्रैगन और चाइनीज ड्रैगन में इतना फर्क कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, ये दोनों देश एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही देशों में ड्रैगन की होने की मान्यता है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि ड्रैगन सच में होते हैं? काश मैं कह पाता हाँ, लेकिन सच कहूँ तो ड्रैगन नहीं होते हैं। दरअसल ऐसा मेरा नहीं, साइंटिस्टों का मानना है। दरअसल साइंटिस्टों को आज तक ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ड्रैगन सच में होते हैं, जबकि वहीं उनको डायनासोर के फॉसिल मिल चुके हैं जो करोड़ों साल पुराने हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ड्रैगन नहीं होते हैं, क्योंकि अगर होते तो हमें आज तक कभी न कभी उनके फॉसिल मिल ही जाते। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब ड्रैगन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो आखिर इंसानों ने उनकी कल्पना कैसे की? अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि इसकी दो बड़ी रीजन हो सकती हैं। पहला, हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किसी बहुत ही बड़े डायनासोर के फॉसिल को खोदाई के दौरान ढूंढ लिया हो और उन्होंने इसे ड्रैगन मान लिया हो। या हो सकता है कि किसी विशाल नाइल क्रोकोडाइल जो यूरोप की तटों पे तैर कर पहुंच गया हो। और सबसे अच्छा ये हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किसी विशाल सांप को देखा हो और उन्हें ये किसी ड्रैगन की तरीके लगा हो। इन तीनों ही बातों में ड्रैगन की कल्पना को जन्म दिया हो। और वहीं मानव वैज्ञानिक डेविड जोन्स का कहना है कि इसकी वजह डर भी हो सकती है। दरअसल उनका मानना है कि हमारे पूर्वज सबसे ज्यादा शेर, सांप और बाज से डरा करते थे, और ये एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है कि बंदर जितना इन तीनों जानवरों से डरते हैं उतना किसी और जानवरों से नहीं डरते हैं। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने इन तीनों ही जानवरों को आपस में जोड़ दिया और एक काल्पनिक कहानी बनाई, जिसमें एक काल्पनिक जानवरों को जन्म दिया, और इसी काल्पनिक जानवरों को हम इंसान जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाते चले गए, जिसके कारण हमें ड्रैगन देखने को मिला, पहले कहानी और किताबों में और फिर बाद में मूवी या सीरीज में। फ्रेंड्स, अगर मेरी माने तो ड्रैगन होते हैं, लेकिन आपके सोच में, असलियत में नहीं। वैसे क्या आपको पता है कि ड्रैगन शब्द का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलूंगा किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।